ओम शांति। विशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाने वाले निराकार शिव बाबा की 19 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि यह बेहद का खेल 2 शब्दों पर बना हुआ है, वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते हैं और रावण दुख का श्राप देते हैं। तो आज हम सारा दिन ये चेक करेंगे कि अगर हम बाबा की मत पर चल रहे हैं तो हम सुख का वर्षा ले रहे हैं और हम किस में हैं, संगम युग पर हैं। और अगर हम रावण की मत पर चल रहे हैं तो हम दुख का श्राप ले रहे हैं और हम किस में हैं, कलयुग में हैं। आज बाबा ने कहा ना कि जो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं वही सिर्फ कलयुग में नहीं है, बाकी सब कलयुग में है। तो हर कर्म से के बाद हम खुद चेक करेंगे कि मैंने इस कर्म से सुख का वर्षा कमाया या दुख का श्राप कमाया। अगर दुख का श्राप कमाया है तो मुझे ही दुख देने वाला है। मान लो कोई काम मैं भारी मन से कर रही हूँ, परेशान होकर कर रही हूँ, दुखी होकर कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, उस कर्म का फल मुझे, क्योंकि मैंने रावण की मत पे भारी होकर किया तो मुझे दुख का ही वर्षा मिलना है। तो अगर हम कोई परिस्थिति आती भी है, हम परेशान हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम 1-2 मिनट रुक जाएं, काम नहीं करें, 1-2 मिनट रुक जाएं, मन को समझाएं। जब बाबा बैठा है तो मन तू क्यों चिंता कर रहा है, जब ड्रामा के हर सीन में कल्याण है तो तू क्यों चिंता कर रहा है। और मन को बिल्कुल हल्का करके फिर कर्म शुरू करें ताकि वो कर्म हमें बाप से सुख का वर्षा दिलवाए, रावण से दुख का श्राप ना दिलवाए। तो सारा दिन हम अपने कर्मों पे अटेंशन रखकर बाप से सुख का वर्षा कमाएंगे। और बाबा ने आज मुरली में कई बार हमारे 84 के 84 जन्मों की कहानी याद कराई। कभी बाबा ने कहा कि हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। कभी बाबा ने कहा कि बाबा याद दिलाते हैं 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के। तो बाबा आज हमें बार बार 84 जन्मों की कहानी हमें याद करा रहे हैं और हम खुद भी सारा दिन सुदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे और बुद्धि में रखेंगे कि अब मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे देवता बनना है और मुझे हर कर्म से वो देवताई लक्षण झलकाने हैं। सारा दिन हम इस बात को ध्यान में रखकर कर्म करेंगे तो बाप से सुख का वर्षा ले ही लेंगे। और आज बाबा ने हमें मास्टर रचयिता भव का वरदान दिया। कौन होता है मास्टर रचयिता, इसका चिंतन करेंगे। हम मास्टर रचयिता हैं, सब कुछ हमारी रचना है, ये समय हमारी रचना है, ये शरीर हमारी रचना है। तो मैं शक्तिशाली हूँ, ये जो दिख रहा है जो मेरी रचना है वो शक्तिशाली नहीं है। ये मन को पक्का कराएंगे बार बार। मान लो पैर में दर्द हो रहा है, कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, तो खुद को याद कराएंगे मैं मास्टर रचयिता हूँ, ये रचना मुझे योग करने से रोक नहीं सकती, ये दर्द मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि दर्द शक्तिशाली नहीं है। मैं हूँ मास्टर रचयिता, मैं शक्तिशाली हूँ। तो किसी भी परिस्थिति को जब हम मास्टर रचयिता की सीट पे बैठेंगे तो वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। और आज बाबा ने कहा भी कि संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त होता है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हैं। तो इन तीनों ही संबंधों के अधिकार को स्मृति में इमर्ज कर हर कदम उठाओ। तो आज हमें हर कदम हर कर्म कैसे करना है, बाप के साथ। बाप से मुझे वर्षा मिल रहा है, किसका वर्षा, सुख का, शांति का, पवित्रता का, ज्ञान का। जो बाप का है वो सब कुछ मेरा है। सारा दिन ये नशा रखेंगे, जो भगवान का है वो सब कुछ मेरा है क्योंकि वो मेरा पिता है और उसने वर्षे में वो सब कुछ मुझे दिया है। दूसरा, भगवान खुद टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है और पढ़ाई से क्या होती है, इनकम। तो मेरे से ज़्यादा इनकम किसी की नहीं है दुनिया में। और बाबा कहते हैं ज्ञान धन के पीछे स्थूल धन अपने आप आएगा। तो सारा दिन हम मन से पूछते रहेंगे कि कितनी कमाई की, कितने ज्ञान रत्न याद हैं, कितने ज्ञान रत्न धारण किए हैं, क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है जो यहाँ स्थूल धन को खींचती है और 21 जन्मों के लिए हमें बादशाही भी दिलवाएगी। और सतगुरु से वरदान मिलते हैं। और आज का वरदान हम ध्यान रखेंगे। आज मुझे सतगुरु ने क्या वरदान दिया, मास्टर रचयिता। तो मैं मास्टर रचयिता हूँ, कोई भी परिस्थिति शक्तिशाली नहीं है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ। बाबा ने कहा कि मास्टर रचयिता बच्चे के आगे समय, प्रकृति और माया सब इंतजार कर रही है कि ये संपूर्ण बन जाए और हम विदाई लें।
तो हम जब मास्टर रचयिता की सीट पर सेट होंगे तो ना समय हमें परेशान कर पाएगा, ना प्रकृति और ना माया, तीनों हमसे विदाई ले लेंगे। तो सारा दिन मैं मास्टर रचयिता हूँ। और हर कर्म में बैलेंस रखेंगे, और जब ध्यान रखेंगे कि मुझे इस कर्म से बाप का वर्षा लेना है, तो अपने आप कर्म और समय का बैलेंस रहेगा और हम सबकी ब्लेसिंग प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे ही पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र रहने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।